आज हम फोटोशॉप में देखेंगे कि कैसे हम फ़ोटो पे किसी भी फ़ोटो पे रीटचअप का काम करते हैं। ठीक है, इन सभी टूल्स का यूज़ देखेंगे। ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, ठीक है, और यहाँ पे है डोज टूल, वर्न टूल और स्पंज टूल। तो इन सभी टूल्स का काम क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ोटो ओपन कर लेंगे। फ़ोटो ओपन होगा आपका फ़ोटो जैसे एच ड्राइव में, इमेज बाज़ार, और इसमें मान लिया कि फ़ोटो कोई है नेचुरल एजुकेशन। बहुत सारा फ़ोटो है मेरे पास पहले से, और उस पर हम लोग क्या वर्क कर लेंगे। चलिए, इस फ़ोटो को हमने ड्रैग किया और यहाँ ओपन कर लिया। ठीक है, और इस फ़ोटो पे अब हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस, और ब्रश का साइज छोटा करने के लिए कर्ली ब्रश। ठीक है, तो ये सब सारा जो है एक ब्रश के कैटेगरी में है, तो ब्रश का सारा प्रॉपर्टीज़ तो रहेगा ही। तो सबसे पहला टूल हम देख लेते हैं ब्लर टूल। ब्लर टूल से ये क्या होगा कि धुंधला होगा थोड़ा, मतलब कि जो आपको ये थोड़ा शार्प लग रहा है, इसको मिक्सअप करने का काम करेगा। पहले जूम करके देख लिए, और ये देखिए आपका ये क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये जो है आपका मिक्सअप हो जाएगा, और देखिए धुंधला हो गया। और जब छोटा करके इसको देखेंगे तो थोड़ा सा पहले से धुंधला लग रहा है ना सारा चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जस्ट मिक्सअप करेगा किनारे को, जो है जैसे इसके बैकग्राउंड से इसको मिक्सअप करने का काम करेगा। देखिए मिक्सअप हो गया। यहाँ पर जो ये किनारे से जो है ये आपका हार्ड लग रहा था, तो इस तरीके का काम करेगा। जैसे यहाँ पर ये इसको क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके का काम करने के लिए आपको ब्लर टूल का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, जैसे लगे नहीं कि कोई भी चीज़ काट करके उस पर चिपकाया हुआ है, तो आप किनारे को क्या कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लर टूल। ठीक है, और दूसरा है, अब जो है हम फाइल में रिवर्ट कर लेते हैं ताकि फिर से मेरा पिक्चर ये ओरिजिनल की तरह हो जाए। उसके बाद जो है जस्ट इसका अपोजिट है, ब्लर टूल का अपोजिट है आपका शार्पन टूल। शार्पन टूल से क्या होगा, ये और भी शार्प होगा। जैसे फर वगैरह कहीं भी है, या उसको और हाईलाइट करना है किसी भी चीज़ को, जैसे यहीं पर ये है इसका ईयर में पहने हुए है, और इसको ईयर रिंग क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। और इस तरीके से आँख में और चमक लाना है, तो देखिए और आँख चमक रहा है, आई चमक रहा है। और इस तरीके से यहाँ वहाँ जो है इसका आईब्रो जो है इसका, है ना, तो ये और क्या हो गया, शार्प हो गया। हेयर में शाइनिंग आ गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये शाइनिंग टाइप का कुछ यदि लाना चाहते हैं, जैसे होंठ और चमकने लगेगा, दांत और शार्प हो गया ना। तो इस तरीके का काम यदि जो है, अब देखिए तो आँख और ये माउथ जो है इसका और हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, और ये जो ईयर रिंग जो है और हाईलाइट हुआ है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, शार्पन टूल की सहायता से। ठीक है, ये शार्पन टूल है। और उसके बाद है अगला स्मज टूल। स्मज टूल से इसका जो है रबड़ की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा था कि 2 और लंबा होता, तो 2 को और इसके ये को और लंबा कर दिए। ये 1 वाला जो है, और ये जो है लंबा ऐसे होना चाहिए था, तो ये और लंबा हो गया। इधर से ये छोटा होना चाहिए था, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का रबड़ की तरह हम इसको क्या कर पा रहे हैं, ट्रीट कर पा रहे हैं। इस तरीके से करके हम छोटा या किसी को लंबा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का हो गया, लेकिन ये थोड़ा धुंधला कर देगा। देखिए धुंधला टाइप का हो गया ना, हल्का फीदर टाइप का हो गया। जैसे इसमें आँख जो है ये एक इसका देखिए, जैसे ये आँख लंबा है, आई जो है थोड़ा लंबा है, और ये थोड़ा छोटा है ना। तो इस तरीके का आप इसको थोड़ा सा इसको भी लंबा कर सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है ना, मिक्सअप हो रहा है, जिसको हम आगे सुधारेंगे कि कैसे करेंगे। तो ये जो है आपका मिक्सअप नहीं हो, बल्कि एकदम शार्प और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये जो है आपका स्मज टूल से रबड़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे नाक इसका और थोड़ा लंबा करना है ना, इस तरीके से नाक को इधर से चपटा कर देना है, या कान का ये जो है इसको और थोड़ा लंबा कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके का होंठ को और जो है बड़ा कर देना है ना। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। देखिए अब तो हम क्लियर लग रहा है, यहाँ क्लियर दिख रहा है। एक्चुअल पिक्सल में प्रिंट कर एक्चुअल पिक्सल में देखिएगा तो ये जो है सही दिखेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आँख भी लंबा लग रहा है, ये नाक भी जो है थोड़ा लंबा लग रहा है, मुँह जो है बड़ा कर दिया और कान का जो ये बड़ा हो गया है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टूल का यूज़ समझ में आ गया। ब्लर टूल से धुंधला होगा, शार्पन टूल से शार्प और हाईलाइट होगा, और स्मज टूल से रबड़ की तरह ट्रीट हम लोग किसी फ़ोटो को या पिक्चर को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम थ्री वर्क हो गया। उसके बाद अगला है ये डोज टूल। डोज टूल से क्या होगा, लाइटिंग जैसे कहीं भी चाहिए आपको इमेज में, तो जैसे यहाँ पर देखिए हेयर के पास यहाँ पर जो है लाइटिंग थोड़ा कम है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी लाइटिंग इक्वल आ जाए, है ना। यहाँ से है डोज टूल, डोज देना है, तो यहाँ पर जो है लाइटिंग जो है इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, जैसे ये इस ईयर के पास जो है लाइट कम है ना, तो इसको आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट हो गया, मतलब लाइटिंग आ गया ना। ठीक है, और जस्ट उसी का उल्टा होता है बर्न टूल। बर्न टूल से डार्कनेस आता है, तो डार्कनेस आता है तो इसके ब्रश को साइज़ को पहले छोटा कर लिए, और जहाँ भी आपको डार्क करना है, जैसे आई के पास आपको थोड़ा सा डार्क करना है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर ले रहे हैं, आई के पास थोड़ा सा डार्क हो गया, या फिर हेयर जो है यहाँ पर जो चमक रहा है इसको हम डार्क करना चाहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आप धीरे धीरे हो रहा है, तो इसके एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, और इससे क्या होगा, फास्टली होगा आपका, ज़्यादा डार्क हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है देखिए ईयर भी जो है थोड़ा डार्क हो गया, अब जो है देखिए अब पता चल रहा होगा इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है जहाँ भी आपको डार्कन आपको करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको कलर्स जो है नहीं देना है या कम करना है, तो इस तरीके से आप चला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपको करना है, तो ये है आपका क्या, बर्न टूल। बर्न टूल, उसके बाद है स्पंज टूल। स्पंज टूल से क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को ओरिजिनल रूप में ले आते हैं, फाइल में रिवर्ट। ठीक है, रिवर्ट से क्या हो गया, ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया, और स्पंज टूल से क्या होगा, कलर खींच लेगा। कलर जैसे यहाँ ब्लू कलर दिख रहा है, तो ये जो है कलर को जो है खींच ले रहा है। देखिए जब कलर इसमें नहीं रहेगा तो ये ब्लैक एंड वाइट की ओर चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि ज़्यादा कलर है तो कलर खींच सकते हैं, या कलर डाल भी सकते हैं। तो यदि सेचुरेट कर लीजिएगा तो कलर का मात्रा बढ़ेगा। जैसे आप यहाँ कर लिए, इसके ब्रश को छोटा कर लिए, और ये देखिए होंठ जो है और लाल हो गया। ठीक है, तो इसमें हाईलाइट मतलब रेड था तो और रेड हो गया, ये ब्लू है तो और इसमें ब्लू का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको केवल डीसेचुरेट किया हुआ था, इसको क्या कर दिए, सेचुरेट कर दिए, जिससे क्या होगा, कलर का इंटेंसिटी यानी कलर जो भी है वहाँ पर यूज़ किया उसकी मात्रा को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मतलब शाइनिंग ला देगा। जैसे कि यहाँ पर चौकी है तो येलो है तो और येलो हो गया, कलर इसमें स्किन का कलर कम लग रहा है तो यहाँ जो है बढ़ा सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप जो है देखिए अब स्किन में कलर आ गया ना, फेस में भी कलर लाना है तो फेस में कलर बढ़ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके का काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये 6 टूल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फेस पे आप चेंजेस वगैरह ला सकते हैं और बेहतर उसको बना सकते हैं। डोज टूल से आपका क्या लाइटिंग बढ़ेगा, बर्न टूल से डार्क होगा, और स्पंज टूल से कलर खींचेगा या कलर बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये 6 टूल है हमारे पास। तो बस इतना ही आज के लिए इसमें।